आज मैं आपको एक बैंक की वेबसाइट दिखाऊँगा। बैंक की वेबसाइट कैसी होती है, कैसे काम करती है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कैसे बना सकते हैं, आप इससे कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं इससे आप, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं घर बैठे-बैठे। और अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, तो आप दूसरों के लिए इसको बनाकर दे सकते हैं। बैंक की वेबसाइट दूसरों के लिए बनाकर दे सकते हैं। लोग अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं इसको। गाइस सबसे पहले मैं आपको सब गाइस सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, चीज़ें कैसी फ़र्क करती हैं। उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने ब्राउज़र पर। मैं अपने ब्राउज़र पर आ चुका हूँ और इसमें मैं आपको जो बैंक की वेबसाइट है उसको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा अगर आपको भी ऐसी वेबसाइट बनानी है या अगर आप डेवलपर हैं तो किसी को आपको सौंपनी है या आप अपने खुद के लिए बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनाएँगे। मैं इस वेबसाइट का गाइस अभी आपको सिर्फ़ ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ़ डेमो के तौर पे। गाइस ये वेबसाइट है, ये डेमो वेबसाइट है। आप इसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। गाइस ये वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ इसमें दिख ले गाइस ये वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ इसमें लिखा गया है, जो भी आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, ताकि जो कस्टमर्स होते हैं वो देख पाएँ वेबसाइट कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, क्या-क्या चीज़ें हैं वेबसाइट में। जैसे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम इसमें बटन दिया है और इसमें लिखा है ऑनलाइन पेमेंट के बारे में, वी हैव ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज लाइक। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं। टेक लोन, डिपॉजिट स्कीम्स, ट्रांसफर मनी। ये फर्स्ट पेज है, ये नॉर्मल होता है। इसको आप जैसे चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें जो चाहें आप अपनी इमेज बदल सकते हैं। ये सिर्फ वेबसाइट का ओवरव्यू है। ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें आप लिख सकते हैं अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, एफडी ओपन कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों के क्वेश्चन आंसर्स इसमें आप लिख सकते हैं ताकि क्लाइंट को समझने में ईज़ी हो जाए। जो आपकी वेबसाइट को यूज़ करेगा यूज़र, उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाए इन चीज़ों को समझना। यहाँ आप अपने पार्टनर प्रोग्राम्स चला सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन है। ये फुटर एरिया है। यहाँ छोटा-सा अबाउट अस लिखा हुआ है। यहाँ देखो गाइस बटन्स दी हुई हैं, ये लिंक्डइन के लिए। यहाँ अपनी तरफ से आप कोई भी बटन दे सकते हैं, किसी को ऑफ कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। इसमें आप अपनी जो ये बैंक की वेबसाइट है इसका लिंक डाल सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम के पेज पर लेकर चला जाएगा। यहाँ कॉपीराइट बटन है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये पेजेज़ हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म्स ऑफ सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट पेज, इस टाइप के। ये होम पेज हो गया। ये अबाउट अस पेज है। ये भी सिंपली फुल कस्टमाइजेबल है गाइस। ये सर्विसेज का पेज है। आप चाहें तो इसमें से कुछ पेजों को हटा सकते हैं, कुछ को रख सकते हैं, या आप चाहें तो सभी को रख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी वेबसाइट को कैसा बनाना चाहते हैं। ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस का पेज है। ये कॉन्टैक्ट का पेज है। यहाँ मैप दिया गया गाइस। ये डिटेल्स हैं। गाइस जो आप ये लोगो देख पा रहे हैं, ये लोगो फुल कस्टमाइजेबल है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना लोगो डाल सकते हैं। इस वेबसाइट में ईच एंड एवरीथिंग आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। गाइस अब चलते हैं हम साइन इन। देखो गाइस मैं अब यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक साइन इन का बटन है, एक साइन अप का बटन है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप साइन अप करेंगे, अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है तो आप साइन इन करेंगे। गाइस क्योंकि हमारा अकाउंट तो है नहीं, सबसे पहले हम साइन अप करते हैं। गाइस मैं एक टेस्ट यूज़र के तौर पर एक डेमो यूज़र का अकाउंट साइन अप कर लेता हूँ। यूज़र टेस्ट
मैं इसमें अपने नाम का अकाउंट खोल लेता हूँ गाइस। टेस्ट यूज़र ईमेल डेमो के तौर पर कुछ भी ईमेल डाल देंगे। टेस्ट यूज़र @gmail.com। पासवर्ड मैं बना देता हूँ टेस्ट @123 टेस्ट @123। एग्री कर देंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। गाइस अकाउंट ओपन करना बहुत ही सिंपल है। गाइस अभी यहाँ पर पूछेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम रख लेते हैं। यूज़र नेम गाइस मैं रख लेता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टेस्ट यूज़र। कंट्री इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9192939495। मैं डेमो के तौर पे डालूँगा ये नंबर। यहाँ पर मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे अपनी प्रोफाइल पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एड्रेस डाल दूँगा, फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। गाइस इसमें मैंने एक डेमो का अकाउंट बना रखा था इसलिए मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा था। मैं इसमें लास्ट डिजिट चेंज कर दूँगा। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट पर तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। गाइस देखो हमारा अकाउंट ओपन हो गया है और हम लॉगिन डैशबोर्ड में आ गए हैं। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और फिर से हम लॉगिन करेंगे। हम पेज पे चल लेते हैं वेबसाइट के पे गाइस। अब यहाँ पर साइन इन बटन से हम साइन इन करेंगे। हमारा यूज़र नेम था टेस्ट यूज़र। गाइस हम इसमें यूज़र नेम की जगह ईमेल भी डाल सकते हैं। यहाँ हम डालेंगे पासवर्ड टेस्ट@123 एंड लॉगिन। गाइस अब देखिए कितना प्यारा इंटरफेस है इसका। यहाँ डैशबोर्ड है, यहाँ डिपॉजिट का बटन है। यहाँ पर डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएंगी और डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे डिपॉजिट करने के लिए। देखो गाइस इसमें अभी मैंने डेमो के तौर पे एक गेटवे लगा रखा है, मैनुअल गेटवे है, यूपीआई गेटवे। यूपीआई गेटवे आप लगा सकते हैं, इसमें बैंक गेटवे लगा सकते हैं और क्यूआर कोड वाला गेटवे लगा सकते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक गेटवेज गाइस हैं, कम से कम 30 ऑटोमेटिक गेटवेज हैं इसमें। आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ आप अपना अमाउंट फिल करेंगे। फॉर डेमो 1000 मैंने फिल किया। यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज आप कितना भी कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। 0 रख सकते हैं, 1% रख सकते हैं, 2% रख सकते हैं, ये टोटल आ जाएगा। ये कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट रख सकते हैं आप। अगर करेंसी अलग अलग है तो वो कंफर्म डिपॉजिट पे कर देंगे। और जैसे ही कंफर्म डिपॉजिट पे करेंगे गाइस हम पहुंच जाएंगे इस पेज पर, डिपॉजिट वाया गेटवे डिपॉजिट वाया यूपीआई गेटवे। जो मैंने वहाँ पर गेटवे लिखाया था testing@YBL, इसमें हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम स्क्रीनशॉट अपना यहाँ अपलोड कर देंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई डेमो के तौर पे कर देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ गाइस। मैं कर देता हूँ, मैं ये वाली इमेज कर देता हूँ, अपनी वाली इमेज। और अब देखो गाइस, hello guys, you have deposit request has been taken, your deposit request has been taken। देखो गाइज हमारी जो रिक्वेस्ट है वो लग चुकी है डिपॉजिट की। अब देखो गाइज यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे देखो पेंडिंग डिपॉजिट 1000। अब एडमिन जैसे ही इसको अप्रूव करेगा हमारा फंड्स हमारे अकाउंट में शो होने लगेगा। अब अवेलेबल बैलेंस 0 है फिलहाल, तो हमारा अवेलेबल बैलेंस 1000 शो होने लगेगा। गाइज ये वॉलेट है, इसमें आप फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं फंड्स। ये विड्रॉ का सिस्टम है गाइज। यहाँ पर विड्रॉ के लिए मैंने यहाँ विड्रॉ ट्रांजेक्शन दिख जाएंगी। यहाँ पर विड्रॉ मनी करेंगे तो आप जैसे गेटवे मैंने डिपॉजिट में लगा रखा है ऐसे ही गेटवे मैंने यूपीआई का इसमें भी लगा रखा। लाइक
जैसे अगर हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं हम उसमें से निकालेंगे तो इंटर करेंगे अमाउंट, कंफर्म विड्रॉ करेंगे, तो फिर ये हमसे डिटेल मांगेगा यूपीआई की। यूपीआई का नाम पूछेगा, यूपीआई नंबर पूछेगा, और हम सबमिट कर देंगे। वो सारी चीज़ें एडमिन के पास पहुंच जाएगी, एडमिन अप्रूव करेगा, हमारे अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, और जिसमें हम जो यूपीआई हमने डाली थी जिसमें हमको फंड्स चाहिए था उस अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। गाइज ये होगी एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ से हम अपना फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान्स अभी हमने बनाना ही रखे हैं। एडमिन पैनल से हम फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान्स बना सकते हैं। यहाँ पर डीपीएस, डिपॉजिट पेंशन स्कीम प्लान्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोन के प्लान्स बना सकते हैं। यहाँ से हम मोबाइल का टॉपअप भी कर सकते हैं गाइस। और यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स। फंड्स ट्रांसफ़र के लिए देखिए गाइस इसमें क्या क्या है। देखो यहाँ पर तो आ गया हिस्ट्री ओपन करते ही, उसके बाद विजिन सैम बैंक, अदर बैंक, वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र का मतलब गाइस दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करना। और इस पर आ जाता है मोर पर। मोर पर क्लिक करेंगे तो गाइस कुछ ऑप्शंस और ओपन होकर आ जाएंगे, लाइक प्रोफाइल। प्रोफाइल में हमको कुछ चेंजेस करने हैं। रेफरल्स, रेफरल देखना गाइस। नो रेफरल फाउंड। वर्चुअल कार्ड गाइस, इसमें ये एकदम फुल बैंक है गाइस, एकदम सचमुच की बैंक जैसी। सचमुच की बैंक से भी बहुत आगे है गाइस। आप कुछ बैंकों को आप जाकर देखिए, उनमें ये फीचर्स नहीं मिलेंगे जो उससे ज़्यादा आपको इसमें मिल रहे हैं। आप एक स्लाइस बैंक देखिएगा गाइस, बहुत ही अभी अभी लॉन्च हुई है गाइस, नई बैंक है अपने इंडिया में। स्लाइस बैंक लॉन्च हुई है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें इतने फीचर्स नहीं जितने फीचर्स इसमें हैं। इसमें वर्चुअल कार्ड है गाइस, वर्चुअल कार्ड को आप कहीं भी अपना उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया 2FA सिक्योरिटी। वर्चुअल कार्ड का वो होता है जैसे डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड अब हम अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं। वर्चुअल कार्ड का मतलब सिर्फ नंबर रहेंगे, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, आप फ़ोन पे बना पाएंगे उसके थ्रू। ये 2FA सिक्योरिटी है गाइस। ये आप गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज़ करके इसको 2FA लगा सकते हैं आप अपने अकाउंट में। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से स्पॉट टिकट ओपन कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ स्पॉट टिकट कैसे ओपन करते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट डालेंगे, आप किस किस बेस पर किस बारे में स्पॉट टिकट रेज करना चाहता हूँ। यहाँ से आप अपनी प्रायोरिटी चूज़ करेंगे, मीडियम है, लो है। यहाँ आप अपना मैसेज डाल देंगे। अगर आपके पास कोई, जैसे आपने कोई फंड्स डिपॉजिट किए हैं और आपके फंड्स क्रेडिट नहीं हुए, तो आप सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर यहाँ पर अटैचमेंट भी डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। गाइस जो इसका आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा है। और अगर आप चाहें तो आप एडमिन से एक इंटरफेस और भी रख सकते हैं। ये इसके टेम्पलेट हैं, ये इसके 2 टेम्पलेट है गाइस। इसमें आप जब मर्जी चाहे टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट है, ये बेसिक है। एक टेम्पलेट और भी है, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। और गाइस आपको जो कार्ड्स इशू होंगे वो इस तरह के दिखेंगे। आप चाहें तो उनमें अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं गाइस। मैं आपको और सारी चीज़ें कार्ड इशू कैसे करते हैं वो एडमिन पैनल पर जाकर दिखाऊंगा। गाइस ये आपका अकाउंट नंबर रहेगा, आप अकाउंट नंबर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपको कितने नंबर का अकाउंट देना है, आपको 10 डिजिट का अकाउंट रखना है, 12 डिजिट का अकाउंट रखना है, 14 डिजिट का अकाउंट रखना। आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ से करनी है, ये अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर आप अवेलेबल बैलेंस देखेंगे, पेंडिंग डिपॉजिट्स जो हमने अभी डिपॉजिट किए थे पेंडिंग है अभी, और ये पेंडिंग विड्रॉल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, टू डेट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर दिखाई देंगी। हमारी जितनी भी एफडी चल रही होंगी करंट में वो यहाँ दिखाई देंगी। जितने भी हमारे डीपीएस चल रहे होंगे रनिंग में वो यहाँ दिखाई देंगे, रनिंग लोन्स यहाँ दिखाई देंगी। ये हमारा रेफरल लिंक है, और ये लेटेस्ट क्रेडिट्स हैं, ये लेटेस्ट डेबिट्स हैं। जितने हमारे डेबिट हुए अकाउंट में लेटेस्ट वाली ट्रांजेक्शन यहाँ दिखाई देगी, लेटेस्ट वाली क्रेडिट वाली यहाँ दिखाई देगी। ये हमारा फुटर एरिया, आप चाहें तो आप फुटर एरिया यहाँ से हटा सकते हैं। आप फुल कस्टमाइज़ कर सकते हैं गाइस इसको। अब गाइस इसका मैं आपको अब गाइस मैं इसका आपको दिखा देता हूँ दूसरा वाला टेम्पलेट। सबसे पहले गाइस हम चलेंगे एडमिन की तरफ। एडमिन से मैं इसका दूसरा टेम्पलेट ले लेता हूँ।
देखो गाइस, मैंने इसका जो वो देखो गाइस, मैंने इसका जो वो था ना टेम्पलेट था वो मैंने चेंज कर दिया है। अब देखो आप, अब कैसी लग रही है आपको ये साइट? यहाँ देखो, ये आप चेक कर लेना। ये तो आप कितना भी चेंज कर सकते हैं इसमें। मैं डायरेक्ट आपको वही दिखा देता हूँ, लॉगिन पेज दिखा देता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग वाला पेज जहाँ सारी इंटरनेट वाली चीज़ें हैं। देखो गाइस, वो कैसा था, ये कैसा है। डिपॉजिट, वॉलेट, विड्रॉ, सारी चीज़ें सेम है गाइस। इसका मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ पहले। ये वाइट है, वाइट बैकग्राउंड है, वाइट थीम है, वो थोड़ी कलरफुल थी। किसी को ये पसंद आता है, किसी को वो पसंद आता है। मुझे बेसिकली ये पसंद है। देखो गाइस, यहाँ नाम आ जाएगा, टेस्ट यूज़र, अकाउंट नंबर आ जाएगा। आप इसको भी, इस बॉक्स को पूरे को चेंज कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा, रेफरल लिंक आ गया, पेंडिंग डिपॉजिट, जो हमने 1000 डिपॉजिट किया था वो अभी पेंडिंग है। जब हम एडमिन पैनल में चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा हमको कैसे अप्रूव करना है। ये पेंडिंग विड्रॉल, टुडे ट्रांजेक्शन्स, रनिंग लोन्स, रनिंग डीपीएस, रनिंग एफडीआर, सेम है ऑलमोस्ट, वर्किंग सब सेम है गाइस, बस थीम अलग अलग है। ये डिपॉजिट पे आ जाते हैं। डिपॉजिट देखिए, ये हमारी डिपॉजिट हिस्ट्री दिखाई दे रही है। अगर हमको और डिपॉजिट करना है तो प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे डिपॉजिट नाउ पर। देखो गाइस, ये हमारा गेटवे आ गया। ये सारी चीज़ें बाकी सेम वर्किंग है, पहली थीम की जैसे ही सारी चीज़ें हैं। अकाउंट्स के लेवल, किस अकाउंट का लेवल, जैसे करंट अकाउंट हो गया, सेविंग हो गया, छोटा सेविंग हो गया, बड़ा सेविंग हो गया, यहाँ से लेवल्स दिखाई देंगे। और यहाँ से रिवार्ड्स दिखाई दिखाई देंगे, यहाँ से रिवॉर्ड्स दिखाई देंगे आपको। अकाउंट किस लेवल का है, कितने रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं, रिवॉर्ड्स, पॉइंट अर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और वर्चुअल कार्ड में देखता हूँ, वर्चुअल कार्ड में कुछ अलग तो नहीं है? नहीं, वर्चुअल कार्ड में कोई अलग नहीं है, वर्चुअल कार्ड भी सेम ही है गाइस। आप अपना वर्चुअल कार्ड में कस्टम लेबल देना चाहते हैं, आप अपने नाम की जगह कुछ और देना चाहते हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। गाइस अब चलते हैं हम इसके एडमिन पैनल की तरफ। गाइस इसका, ये तो हो गया इसका इंटरनेट बैंकिंग। इसका एक ऐप भी है गाइस। ऐप भी इसका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, इजी टू यूज़ है। अब हम इसके एडमिन पैनल की तरफ चल लेते हैं गाइस। गाइस, ये इसका एडमिन पैनल है। इसका एडमिन पैनल पे आपको स्टार्टिंग में मैं दिखाई दे देता हूँ। हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। न्यू मेंबर रजिस्टर, जो हम मेंबर रजिस्टर हुए थे 12 मिनट अगो। और उसके बाद डिपॉजिट रिक्वेस्ट फ्रॉम टेस्ट यूज़र, हमें डिपॉजिट रिक्वेस्ट मिली थी, जो हमने डिपॉजिट रिक्वेस्ट डाली थी, जो यहाँ से पहले इसको क्लिक करते हैं। इसमें हमें दिखा देगा जो मेंबर रजिस्टर हुआ था, ये मेंबर रजिस्टर हुआ था, यहाँ से हम इजीली देख पाएंगे। ईमेल वेरीफाइड है, ये मोबाइल से वेरीफाइड है, 2FA डिसेबल है, KYC वेरीफाइड है। और अब हम चलते हैं दूसरी नोटिफिकेशन पर, क्लिक करते ही हमको दिख जाएगा डिपॉजिट, डिपॉजिट की रिक्वेस्ट है। और ये यहाँ भी दिख जाएगी आपको, देखो यहाँ देखो डिपॉजिट में आ गया, पेंडिंग डिपॉजिट्स में। इस पर क्लिक करेंगे, देखो गाइस आ गया। डिफ़ॉल्ट वॉलेट में यूपीआई गेटवे के थ्रू पेमेंट पेमेंट थी। ये ट्रांजैक्शन नंबर रहा, ये ब्रांच रही ऑनलाइन ब्रांच, ये स्टाफ रहा, स्टाफ कोई था नहीं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था, ऑनलाइन वाली ब्रांच से था। इनिशिएटेड डेट, अमाउंट, चार्ज, टोटल, कन्वर्जन, फाइनल अमाउंट, स्टेटस पेंडिंग। अब हम डिटेल्स में जाके देखेंगे गाइस। देखो गाइस, यहाँ आ गया, ये चीज़ें आ गई, डिटेल्स आ गई। ये वो था जो उसने प्रूफ अपलोड किया था। हम इस प्रूफ को अपने जो हमारा पेमेंट गेटवे था उसके साथ मैच करेंगे गाइस। देखो गाइस, मैंने एक फ़ोटो लगाया था शायद, फ़ोटो यहाँ पर आ जाए। देखो गाइस, मैंने ये लगाया था, मैंने ये अपलोड किया था, ये आ गया है। अब देखो गाइस, अब हमको अप्रूव करना है। अगर चीज़ें मैच हो रही तो हम अप्रूव करेंगे, अगर चीज़ें मैच नहीं हो रही तो हम रिजेक्ट कर देंगे और उसमें रीज़न भी दे देंगे। हमको अप्रूव करना है तो हम इसे अप्रूव कर देंगे, यस कर देंगे। देखो गाइस, अब मैं वहाँ पर चलकर आपको दिखा देता हूँ। हमारा अवेलेबल बैलेंस 1000 शो होने लगेगा। देखो गाइस, आ गया 1000। अब फिर चलते हैं हम अपने एडमिन पैनल की तरफ, नोटिफिकेशन को हटा देते हैं, होम पे चलते हैं। देखो गाइस, अब यहाँ देखो इसमें करंट फंड्स कितने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार, लाख, 1,01,000 रुपये हैं इसमें करंट वॉलेट बैलेंस। टोटल जितने भी अकाउंट में पड़े हैं
वो टोटल बैलेंस इसमें दिखाई देगा। 1000 रुपये अभी हमने डिपॉजिट किए थे और 1 लाख इसमें पहले से डिपॉजिट थे किसी के दूसरे के अकाउंट में। वो हमने एक और डेमो बनाया था, उसमें 1 लाख डिपॉजिट करके देखा था। ओपन अकाउंट फॉर ऑफ एफडीआर, एफडी के कोई अकाउंट अभी ओपन नहीं है तो इसलिए जीरो दिखा रहा है, क्योंकि अभी किसी ने एफडी ओपन नहीं की है। ये देखो ऑन अकाउंट ऑफ डीपीएस, डीपीएस में जीरो है। टोटल फंड्स यहाँ दिखाई देगा। टोटल फंड्स जो सेविंग अकाउंट का फंड रहेगा, एफडी का फंड रहेगा और डीपीएस का फंड रहेगा, टोटल मिलाकर टोटल फंड यहाँ शो होगा। यहाँ पर ग्राफ हो गया गाइस। यहाँ पर टोटल कार्ड्स हो गए। टोटल कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स हैं जो अपने डेबिट कार्ड्स हैं वो यहाँ शो करेगा। एक्टिव कार्ड्स कितने, इनएक्टिव कितने हैं और टोटल टॉपअप अमाउंट उन कार्ड्स में बैलेंस कितना है। ये देखो गाइस, यहाँ पर पेंडिंग चीज़ें दिखाएगा। जैसे डिपॉजिट रिक्वेस्ट, किसी ने डिपॉजिट किया है, उसकी रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है, वो यहाँ पर दिखाई देगा कितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। विड्रॉल रिक्वेस्ट, किसी ने विड्रॉ लगाया है वो यहाँ पर शो करेगा। लोन एप्लीकेशन है, किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर शो करेगा। सपोर्ट टिकट है, किसी ने सपोर्ट रेज किया है वो यहाँ पर शो करेगा। केवाईसी वेरिफिकेशन, जिसने केवाईसी की है और उसकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वो यहाँ पर शो करेगा। मनी ट्रांसफ़र, जिसने फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं वो यहाँ पर शो करेगा और पेंडिंग है तो यहीं पर शो करेंगे। पेंडिंग चीज़ें सारी यहाँ पर शो करेंगी इस लिस्ट में। इंस्टॉलमेंट ड्यू, जैसे गाइस किसी ने एफडी ओपन कर रखी है, उसकी जो ईएमआई जानी होती है वो ड्यू है तो यहाँ पर शो करेगी कितनी ड्यू है। डीपीएस में कितनी ड्यू है यहाँ पर शो करेगी। लोन की किसी की ईएमआई ड्यू है वो यहाँ पर शो करेगी। अब चलते हैं ऑन गोइंग की तरफ। ऑन गोइंग में गाइस आता है रनिंग एफडी। ऑन गोइंग जो चीज़ें चल रही हैं, हमारी रनिंग एफडी कितनी है, कितनी हम एफडी ओपन की हुई है क्लाइंट्स ने, सब चल रही हैं वो यहाँ पर शो करेंगी। रनिंग डीपीएस, मैच्योर डीपीएस, यहाँ पर जो मैच्योर्ड हो चुकी होगी, जो जिसका प्लान पूरा हो चुका होगा वो यहाँ पर शो करेगा। रनिंग लोन है तो यहाँ पर शो करेगा। अकाउंट्स में देखते हैं गाइस, अकाउंट सेक्शन में टोटल अकाउंट्स जो जितने रजिस्टर्ड हैं, 2 अकाउंट्स रजिस्टर्ड है यहाँ पर शो करेगा। एक्टिव अकाउंट्स जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर शो करेगा। ईमेल अनवेरीफाइड, जो ईमेल से वेरीफाई नहीं है वो यहाँ पर शो करेगा। जिनकी केवाईसी अनवेरीफाइड है, जो केवाईसी नहीं की जिन्होंने, वो यहाँ शो करेंगे। और जिनकी प्रोफाइल कंप्लीटेड है तो वो यहाँ शो करेंगे। जो बैन है, जिनको एडमिन ने बैन किया हुआ है वो यहाँ शो करेंगे। जिनकी मोबाइल ने जिनको वेरीफाई नहीं किया वो यहाँ शो करेंगे। केवाईसी पेंडिंग वाले यहाँ शो करेंगे। अब चलते हैं गाइस, ये आ गया ब्राउज़र का। लॉगिन बाई ब्राउज़र, लास्ट 30 डे का रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। ब्राउज़र से कितने लोगों ने लॉगिन किया। लॉगिन बाई ओएस, ओएस से कितने लोगों ने लॉगिन किया। लॉगिन बाई कंट्री, किस कंट्री से कितनी बार कहाँ लॉगिन किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। ये जस्ट ग्राफ है इंफॉर्मेशन के लिए, एनालिटिक्स के लिए। अब चलते हैं गाइज हम मैनेज अकाउंट्स की तरफ। देखो गाइज, मैनेज अकाउंट का सेक्शन मैंने ओपन किया तो इसमें देखो प्रोफाइल इनकम्प्लीट, इस पर क्लिक करते हैं तो सारे वो अकाउंट ओपन हो जाएंगे जिनकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। क्लिक करते हैं गाइज, देखते हैं। वैसे तो हमारा एक भी अकाउंट नहीं है गाइज, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 अकाउंट है, दोनों की प्रोफाइल कंप्लीटेड है। यहाँ पर सारे अकाउंट शो हो जाएंगे जिनकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट रहेगी। कंप्लीटेड प्रोफाइल, जिनकी प्रोफाइल कंप्लीटेड है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। हमने 2 अकाउंट ओपन किए, 2 अकाउंट यहाँ पर कंप्लीटेड है, जिनकी प्रोफाइल वो यहाँ पर शो हो रहे हैं गाइस। यहाँ देखिए, इसमें इतना फंड है, 1 लाख फंड है, इसमें 1000 रुपये फंड है। जो हमने अभी टेस्ट वाला डेमो यूज़र था, अकाउंट बनाया था, उसका ये है। एक्टिव अकाउंट में हमें ये 2 अकाउंट ओपन होंगे क्योंकि दोनों एक्टिव हैं। बैन में कोई नहीं है, किसी को हमने बैन नहीं किया। ईमेल अनवेरीफाइड भी कोई नहीं है, मोबाइल अनवेरीफाइड भी कोई नहीं है। यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। केवाईसी पेंडिंग किसी की नहीं है, सारे केवाईसी वेरीफाइड हैं। अब गाइस मैं दिखाता हूँ, अगर आपको किसी अकाउंट को नोटिफिकेशन भेजनी है, सेंड नोटिफिकेशन, यहाँ आप क्लिक करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है गाइस। नोटिफिकेशन ऑप्शंस आर डिसेबल्ड करंटली, नोटिफिकेशन का जो सेक्शन है वो भी डिसेबल हो रखा है, उसको हम इनेबल करेंगे तो ये चल जाएगा। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे, फिर से चलते हैं। अब देखते हैं गाइस, मैनेज एडमिन स्टाफ। हम इसमें जो एडमिन के रोल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टाफ इसमें रख सकते हैं और उस स्टाफ को पर्टिकुलर रोल दे सकते हैं गाइस। रोल पर क्लिक करता हूँ तो हमको इसमें रोल बनाना होगा। जैसे एक मैनेजर का रोल बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव का रोल बना दिया। तो देखो गाइस, और उस रोल में किसको कितनी परमिशन देनी है। जैसे मैनेजर का मैंने रोल बनाया तो मैनेजर को मुझे कितनी परमिशन देनी है। देखो सारे कितनी परमिशन है गाइस, कितनी सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं किसी को चाहूँ सिर्फ डिपॉजिट की परमिशन देना चाहूँ, उसको सिर्फ डिपॉजिट की परमिशन दूंगा। किसी को विड्रॉ की परमिशन दूंगा, किसी को एफडी की परमिशन दूंगा,
कितनी सारी परमिशन है गाइस, बहुत ही प्यारी चीज़ है गाइस। गाइस यहाँ से हम अपना ब्रांच, जो मैनेज ब्रांच स्टाफ है, यहाँ से हम अपना ब्रांच में जो स्टाफ है उसको रख सकते हैं। और यहाँ से हम अपनी ऑल ब्रांचेज देख सकते हैं, हमारी कितनी ब्रांचेज ओपन है। तो हमारी कोई ब्रांच नहीं है तो हम इसमें ब्रांच अपनी ऐड कर सकते हैं। जैसे कहीं पर नई ब्रांच खुली है तो उस ब्रांच का नाम डालेंगे, ब्रांच कोड बनाएंगे अपने हिसाब से, शिफ्ट कोड, रूटिंग नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें, ब्रांच ओपन हो जाएगी। उसके बाद उस ब्रांच में हम स्टाफ रख पाएंगे। और इसके बाद आ जाते हैं गाइज हम जनरल सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पर आ जाएंगे। देखो गाइज यहाँ पर जनरल सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से बैंक का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने, जो आपकी बैंक का नाम है। करेंसी आप जैसे गाइज, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेमो बैंक, डेमो बैंक। तो इसका जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा गाइज। सबमिट कर दूंगा गाइज, टाइटल चेंज हो जाएगा। जनरल सेटिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ से हम अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सिंबल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टाइम जोन है जो अभी यूटीसी लगा हुआ उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई भी कंट्री का टाइम जोन अपना रख सकते हैं, लोकल टाइम जोन। यहाँ से जो साइट का बेस कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रिकॉर्ड टू डिस्प्ले पर पेज, एक पेज पे कितनी चीज़ें दिखनी चाहिए, 15 चीज़ें हैं तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। करेंसी शोइंग फॉर्मेट, करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल के साथ साथ हम करेंसी टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं, करेंसी टेक्स्ट एंड सिंबल बोथ। और जो अकाउंट नंबर मैं बता रहा था गाइस आपको, अकाउंट के स्टार्टिंग में क्या लिखना, प्रीफिक्स, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसको आप जैसे अब यूके में अकाउंट, यूके कंट्री की जो वेबसाइट है, तो जैसे यूके का अकाउंट खुलेंगे तो इसमें यूके लिख देंगे, तो उसके बाद स्टार्टिंग में यूके लिखा आएगा, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद नंबर्स लिखे आएंगे तो यूके से हो जाएगा। आईएन लिखेंगे तो इंडिया से हो जाएगा, यूएसए लिखेंगे तो अमेरिका से हो जाएगा। और अकाउंट नंबर की लेंथ हमको कितनी रखनी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओटीपी एक्सपायरेशन टाइम, गाइस जैसे ईमेल में जो इसके ओटीपी आते हैं वो कितने टाइम में एक्सपायर हो जाने चाहिए वो यहाँ से होगा। आइडियल यूज़र आइडियल टाइम, गाइस ये वो है जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंटरनेट बैंकिंग खोल कर बैठा कोई यूज़र, वो 300 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, उसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। गाइस ये स्टेटमेंट फ़ीस है, स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए हम कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे यूज़र को, ये मिनिमम लिमिट है। ट्रांसफ़र लिमिट्स विद इन डेमो बैंक, देखो गाइस यहाँ आ गया डेमो बैंक लिखा, हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया था। मिनिमम लिमिट, डेली लिमिट, मंथली लिमिट, हम सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र चार्जेस विद इन डेमो बैंक, चार्जेस लगा सकते हैं, फिक्स चार्जेस या परसेंटेज बेसिस लगा सकते हैं। अब गाइस चलते हैं हम सेटिंग की, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। देखो गाइस, ऑनलाइन यूज़र रजिस्ट्रेशन, अगर आप चाहते हैं तो यूज़र ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सके, जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सके तो इसको आप इनेबल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ ब्रांच में जाकर ओपन कराएं अकाउंट तो इसको आप डिसेबल कर दीजिए। इनेबल डिसेबल कुछ भी कर सकते हैं। ये ब्रांच यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यूज़र है जो ब्रांच के थ्रू रजिस्टर होगा, इनेबल कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। फोर्स एसएसएल है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इनेबल कर दीजिए या डिसेबल कर दीजिए, अपने हिसाब से रख लीजिए। एग्री पॉलिसीज़, इनेबल डिसेबल कुछ भी कर सकते हैं। ये सिक्योर्ड पासवर्ड है सिस्टम की तरफ से, इनेबल कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। केवाईसी वेरिफिकेशन है, गाइस हमने अभी केवाईसी अभी ऑफ की हुई है तो अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो ये केवाईसी के लिए डेटा मांगेगा, जो आप चाहें वो डेटा इसमें आप मांग सकते हैं यूज़र से। जैसे आधार कार्ड मांग लिया, पैन कार्ड मांग लिया, कोई भी उसका जो डेटा है वो आप इसमें मांग सकते हैं आइडेंटिटी के तौर पर। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए अगर इसको मैं इनेबल करता हूँ तो गाइस ईमेल की वेरिफिकेशन मांगेगा। ईमेल नोटिफिकेशंस इसको इनेबल करता हूँ तो सारी नोटिफिकेशंस ईमेल के थ्रू हमको मिलने लगेंगी। ये मोबाइल वेरिफिकेशन है, ये एसएमएस नोटिफिकेशन है। लैंग्वेज के ऑप्शंस भी हैं इसमें, इनेबल कर दो, डिसेबल कर दो। किसी को पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज चाहिए, जैसे कोई यूके का है, ये कोई दुबई का है, किसी को अरेबिक चाहिए, किसी को हिंदी चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए, वो इससे इनेबल या डिसेबल कर सकता है। फिर उसमें से चूज़ कर सकता है कोई किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहता है हमारी वेबसाइट को। ये डिपॉजिट फंक्शन है गाइस, इसको हम इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। डिपॉजिट को अगर इनेबल किया है तो लोग ऑनलाइन डिपॉजिट कर पाएंगे, वरना नहीं। अगर इसको डिसेबल कर देते हैं तो ऑनलाइन कोई भी डिपॉजिट नहीं कर पाएगा। ये विड्रॉ का सिस्टम है, इसको भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एफडी का सिस्टम है, ऑनलाइन ओपन करते हैं तो इससे ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। अगर इसको डिसेबल कर दें तो कोई भी यूज़र एफडी ओपन नहीं कर पाएगा, उसको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। ये सारे ऑनलाइन वाले फीचर्स हैं, ये वॉलेट वाला फीचर है।
ऑन बैंक ट्रांसफ़र ये चालू कर देते हैं तो ऑनलाइन कोई भी ट्रांसफ़र कर पाएगा। ये अदर बैंक ट्रांसफ़र है, ये वायर ट्रांसफ़र है। इसको ऑफ़ कर देंगे तो हम दूसरी कंट्री पैसा नहीं भेज पाएंगे। OTP वाया ईमेल, हमको OTP ईमेल के थ्रू चाहिए, OTP हमको SMS के थ्रू चाहिए, ये हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। रेफरल सिस्टम हमको इनेबल रखना या डिसेबल रखना, ये यहाँ से देख सकते हैं। एयर टाइम वो होता है गाइस, इसकी एक API लगती है, जैसे हम अपने फ़ोन को रिचार्ज करना है एकदम सब चीज़ लाइव चलेगी गाइस। ये पुश नोटिफिकेशन है जो हमारे ऐप में हमको नोटिफिकेशंस आती हैं, जैसे फंड्स ट्रांसफ़र हुए, हर चीज़ की नोटिफिकेशन हमको आएगी। ये ऑटो लॉग आउट आइडियल यूज़र है, अगर इसको हम इनेबल कर देते हैं तो गाइस अपने आप यूज़र लॉग आउट हो जाएगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। ऑटोमेटिक करेंसी रेट्स अपडेट, इसको इनेबल करते हैं, इसकी API लगेगी गाइस ऑटोमेटिक करेंसी रेट्स अपडेट की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट API मिलती है इसकी गाइस। और इससे जैसे हमारी करेंसी $US है और हम चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज रखें, तो उससे हमको लाइव रेट्स मिलते रहेंगे गाइस। ये अकाउंट लेवल है, हमको कितने मैनेज करना है। जैसे हम एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट लोगों को दे सकते हैं, सेविंग अकाउंट, सेविंग मैक्स, छोटा सेविंग, बड़ा सेविंग, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड्स पॉइंट्स है, इन ऐप पेमेंट है, वर्चुअल कार्ड, यहाँ से गाइस हम कर सकते हैं। जो वर्चुअल कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, वो यहाँ से हम एक्टिव कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं और फिर सारी चीज़ों को यहाँ से सेव कर सकते हैं सबमिट क्लिक करके। गाइस चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, लोगो एंड फेविकॉन। अब इस पर क्लिक करते हैं गाइस। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लोगो चेंज कर सकते हैं गाइस। जो ये लोगो है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ आप अपना लोगो अपलोड कर दीजिए तो आपकी वेबसाइट पर आपका लोगो दिखने लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ गाइस। नोटिफिकेशन सेटिंग में इसको दिखाता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस। जैसे हम ईमेल नोटिफिकेशन भेजते हैं गाइस, जैसे किसी ने अकाउंट ओपन किया तो उसके पास तुरंत ईमेल जाएगा, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये बेसिक है गाइस, डिफ़ॉल्ट है टेस्ट के लिए। आप इसमें चाहें तो आप इसको एडिट कर दीजिए, आप अपना लोगो लगा लीजिए। यहाँ आपको कस्टमर को क्या शो करना है, क्या मैसेज शो करना है, सारी चीज़ें आप चाहें अपने हिसाब से एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट की नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूज़र को, जैसे ही उसका अकाउंट ओपन हुआ, जैसे वो वेलकम नोट होता है उस हिसाब से। और ये हो गया SMS सेटिंग, आपको यूज़र को SMS कैसे भेजने हैं। गाइस जो ये ईमेल वाली सेटिंग है, जो ईमेल के थ्रू ईमेल जाते हैं यूज़र के पास, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री में हो जाती है। पुश नोटिफिकेशन है, ये भी फ्री में हो जाती है। जो SMS वाली सेटिंग है ये आपको API लगानी पड़ेगी इसकी, और इसके लिए शायद लाइसेंस लगता है गाइस। और गाइस नोटिफिकेशन टेम्पलेट हम देख लेते हैं। गाइस ये देखिए, जैसे किसी ने अकाउंट ओपन किया तो उसके पास ईमेल जाएगा, SMS जाएगा, पुश नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप चाहें तो जैसे अकाउंट ओपन करता सिर्फ उसके पास ईमेल जाना चाहिए, SMS नहीं जाना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। जैसे स्टेटस सेंड SMS, अब SMS नहीं जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ ईमेल जाएगा, ईमेल के थ्रू उसको नोटिफिकेशन मिलेगी। आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं गाइस, फुल कस्टमाइजेबल है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी वेबसाइट में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको यूज़र को कौन चीज़ें देनी है, कौन सी फैसिलिटीज़ देनी है। ये पेमेंट गेटवे हो गया गाइस। अब मैं आपको दिखाऊंगा पेमेंट गेटवे इसमें कितने हैं। देखो गाइस, ये सारे पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिक है, अमर पे, ऑथराइज, Bcash, BTC, बाइनेंस। जो मोस्टली यूज़ होता है गाइस वो है रेजर पे। मैं रेजर पे आपको दिखाता हूँ। पेपाल भी काफ़ी यूज़ होता है गाइस विदेशी फॉरेन कंट्री पेमेंट के लिए। ये पेटीएम है, पेटीएम बहुत यूज़ होता है। रेजर पे ये हो गया गाइस, रेजर पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो चाहें अपना मर्जी का पेमेंट गेटवे इसमें लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं है तो आप मैनुअल गेटवे लगा लीजिए। मैनुअल गेटवे जैसे मैंने UPI गेटवे लगा रखा था, ये रहा। और अगर आपको नया गेटवे लगाना है कोई भी तो ऐड न्यू कीजिए, यहाँ आप अपने गेटवे का वो लगा दीजिए। जैसे लोगो लगाना है, जैसे बैंक का, यूपीआई का यहाँ पर आइकन लगा दीजिए, गेटवे का नाम दे दीजिए, करेंसी दे दीजिए, रेट दे दीजिए, मिनिमम अमाउंट दे दीजिए। उस गेटवे से आप कितना मिनिमम ले सकते हैं, फिक्स्ड रेट, फिक्स चार्ज, उस पर चार्ज कितने लगाएंगे आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप यूज़र किस में पैसा डालेगा वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यूज़र से क्या डेटा मांगेंगे, यूज़र से आप स्क्रीनशॉट मांगेंगे पेमेंट का, वो आप यहाँ पर दे दीजिए। फाइल मांग लीजिए, रिक्वायर्ड है, हाँ रिक्वायर्ड है, लेबल लगा दीजिए। अपलोड पेमेंट
स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आपको जेपीजे चाहिए, जेपीईजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं गाइस। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर पर। विड्रॉल मेथड हो गया गाइस, आप इसमें विड्रॉल मेथड और भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल में हमने यूपीआई गेटवे लगा रखा है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये रहा गेटवे गाइस, फुल वर्किंग, फुल कस्टमाइजेबल, और इसके थ्रू आप बहुत ही सारा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं गाइस। इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं गाइस। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, रेफरल सेटिंग। रेफरल में आप कितने टाइम तक आपको रेफरल देना, 5 देना है। इसमें आप नंबर ऑफ़ लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने लेवल तक जाना चाहिए, किस लेवल को कितना जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें 3 कर देता हूँ, कमीशन काउंट 3 जनरेट करते हैं। 3 देखो गाइस, लेवल 1 को कितना कमीशन जाएगा, कितना परसेंट जाएगा, लेवल 2 को कितना जाएगा, लेवल 3 को कितना जाएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। देखो एपीआई कॉन्फ़िगरेशन गाइस, यहाँ आप एयर टाइम की एपीआई लगा सकते हैं ताकि यूज़र लाइव एकदम रिचार्ज कर पाए, अपने फ़ोन को रिचार्ज कर पाए, टीवी को रिचार्ज कर पाए, सारे फीचर्स एयर टाइम एपीआई लगाकर हो जाएंगे। अदर बैंक्स, अगर आपको अदर बैंक्स में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करना है, यूज़र को अदर बैंक्स में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करना, आप उसकी फैसिलिटीज़ आप उनको यहाँ दे सकते हैं। ऐड न्यू, आप लिमिट लगा दीजिए, किस बैंक में अगर कितना ट्रांसफ़र करना है उसकी लिमिट क्या रहेगी, उसमें प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा, सपोर्टेड करेंसी क्या रहेगी, बैंक का नाम क्या रहेगा, सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप देखिए वायर ट्रांसफ़र, ये जो फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए मैनेज ब्रांचेस आपको मैनेज करनी है। आप कितनी ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं, किस ब्रांच में कौन सा स्टाफ रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। मैनेज प्लान्स वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको एफडी का प्लान मैनेज करना है, एफडी, डीपीएस और लोन के प्लान्स हैं। यहाँ से आप जैसे एफडी प्लान है, एफडी प्लान क्रिएट कीजिएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्लान करते हैं, प्लान 1, इंटरेस्ट रेट 10%, इंस्टॉलमेंट पर 30 डेज, लॉक इन पीरियड 90 डेज, मिनिमम अमाउंट, यूज़र कितने मिनिमम अमाउंट से एफडी ओपन कर सकता है 1000, मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख तक रख देते हैं। देखो भाई, यूज़र विल रिसीव ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 100 टू ए मैक्सिमम अमाउंट 10,000 एवरी 30 डे। सबमिट करते हैं। हमने एक एफडी का प्लान बना दिया है। अब हम इसको चलकर देखते हैं यूज़र पैनल पर, यूज़र पैनल पर कैसे दिखता है ये। देखो भाई, एफडी के सेक्शन पे चलेंगे। ये यहाँ हमारी सारी एफडी आएंगी जो हमारी करंट एफडी रनिंग में होंगी। तो एफडी प्लान्स की तरफ चलते हैं। फिलहाल जो हमने अभी एक एफडी का प्लान बनाया वो देखो गाइस यहाँ पर शो होने लगा है। लॉक इन पीरियड ये दिखाएगा, गेट प्रॉफिट एवरी 30 डे, प्रॉफिट रेट ये रहेगा, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। अप्लाई करते हैं गाइस। 1000 रुपये है हमारे अकाउंट में, तो 1000 से हम अप्लाई करते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। और ये मांग रहा है हमें कंफर्म के लिए। और इसमें यह भी लिखा, कांट बी विड्रॉन टिल 3 जून 2026। सारी चीज़ें एकदम क्लियर यूज़र को दिखा रहा है गाइस। कंफर्म कर देते हैं। देखो गाइस, हमारी एफडी ओपन हो चुकी है और ये सारी एफडी की डिटेल्स हैं। अब देखो गाइस, अब डैशबोर्ड पे फिर चलते हैं हम, यूज़र डैशबोर्ड पे। अब देखो गाइस, टुडे ट्रांजेक्शन 2 हुई, एक डिपॉजिट किया, एक हमने एफडी ओपन की है। तो रनिंग एफडी आप देखो गाइस, यहाँ आ गया रनिंग। पेंडिंग में डिपॉजिट में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि जो पेंडिंग था वो अप्रूव हो चुका है, रनिंग में आ गया। और गाइस, लेटेस्ट क्रेडिट्स 1000 क्रेडिट हुए थे, आ गया। लेटेस्ट डेबिट 1000 डेबिट हो गए क्योंकि एफडी बन गई, वो यहाँ आ गया। अब गाइस मैं दिखाता हूँ आपको एडमिन पैनल पर। यहाँ देखो गाइस, यूज़र के वॉलेट बैलेंस में फंड्स कितना बचा है ये देखो। ये देखो गाइस, यूज़र के वॉलेट में कितना फ़ंड बचा, 1 लाख, क्योंकि जिसके पास 1 लाख 1000 रुपये था उसने अपने 1000 रुपये की एफडी कर दी।
₹1000 की एफडी कर दी, देखो ऑन अकाउंट ऑफ एफडीआर आ गया और टोटल यहाँ आ गया ऐड होकर। अब यहाँ देखो गाइस रनिंग एफडीआर यहाँ आ गया, रनिंग में है ये। सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ चल रही हैं गाइस। अब गाइस नोटिफिकेशन भी आ गया है उसके पास, ए न्यू एफडीआर ओपन, एडमिन के पास नोटिफिकेशन भी आ गया। अब गाइस हम चलते हैं अपने सेटिंग्स की तरफ, जो हम देख रहे थे अभी, वायर ट्रांसफ़र, मैनेज प्लान्स, मैनेज एयर टाइम, केवाईसी सेटिंग। केवाईसी सेटिंग में आ जाते हैं। आप केवाईसी पे यूज़र से कौन कौन सा डेटा मांग सकते हैं। गाइस आप यूज़र से डेटा मांगने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, जैसे आपको यूज़र से आपका यूज़र का नाम मांगना है तो इसमें लिख दीजिए नेम, विथ, देखो गाइस यहाँ। अब जैसे यूज़र केवाईसी सेटिंग पर केवाईसी के लिए अप्लाई करेगा तो सबसे पहले यूज़र को उसका नाम फिल करना होगा, रिक्वायर्ड है। और आप उससे चाहें तो उसका आप कोई आइडेंटिटी भी मांग सकते हैं, जैसे इसमें आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं, ईमेल मांग सकते हैं, फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, यूआरएल, डेट एंड टाइम, कुछ भी फिल करने के लिए कह सकते हैं आप यूज़र को। इसमें सिलेक्ट बॉक्स वाला सिस्टम भी है, चेक बॉक्स वाला भी है, फाइल वाला भी है, कोई भी आप उससे उसकी फ़ोटो अपलोड करवा सकते हैं जैसे आप चाहें। उससे बोलें आप आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी आपको, पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, तो वो सारे फीचर्स हैं केवाईसी सेटिंग में गाइस। गाइस अब चलते हैं लैंग्वेजेस की तरफ। लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज ऐड है, आप इसमें मल्टीपल लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं गाइस। ये क्रॉन जॉब सेटिंग हो गई गाइस। ये क्रॉन जॉब सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे ये कैलकुलेट होता है गाइस। जैसे किसी ने एफडी ओपन की है, किसी को मंथ में कितना इंटरेस्ट जाना है, किसकी कितनी ईएमआई जानी है, किसे कितनी ईएमआई लेनी है, ये सारी चीज़ें क्रॉन जॉब का काम है गाइस। ये ऑटोमेटिक होती है। ये क्रॉन जॉब भी बहुत ईजी है सेट करना, कॉपी पेस्ट करना है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक्सटेंशन से गाइस, जैसे ही हम कोई भी यूज़र हुआ या एडमिन पैनल या एडमिन हुआ गाइस, जो भी लॉगिन करेगा उसको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। यहाँ से हम कैप्चा इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं गाइस। गाइस हम इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे कैप्चा 6 नंबर का आता है, 6 डिजिट का, तो हम उसको 4 डिजिट कर सकते हैं, हम उसको 8 डिजिट कर सकते हैं। और कैप्चा हम इस तरह का रख सकते हैं, इस तरह का रख सकते हैं, इस तरह का रख सकते हैं, जो जो मर्जी चाहे हम इसमें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हमको कैप्चा देना है कि नहीं देना, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। ये आगे गाइस एस मैं दिखा देता हूँ गाइस आपको। एसईओ वाली ये इमेज है, जैसे किसी को आप शेयर करते हैं तो उसको ये वाली इमेज दिखाई देगी। व्हाट्सएप पे किसी को आपने अपना लिंक शेयर किया बैंक का, तो उसको ये इमेज दिखाई देगी व्हाट्सएप में, या कहीं भी। आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें अच्छी सी इमेज लगा सकते हैं प्रमोशन के लिए गाइस। यहाँ से आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं इसमें। ये सोशल टाइटल है गाइस, ये डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ एडिटेबल है ताकि गूगल पे अच्छी रैंकिंग में आए, सबसे ऊपर आपकी बैंक दिखाई देगा इस गाइस। इसके बाद आ जाते हैं फ्रंट एंड पर, मैनेज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किसको बोलते हैं गाइस, मैं बताता हूँ आपको। हम यूज़र पैनल पर चलते हैं और फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ गाइस। इसको गाइस फ्रंट एंड बोलते हैं। इसको हमको चेंज करना, कुछ भी इसमें चेंज करना शुरू से और आखिरी तक, तो हम अपने एडमिन पैनल पर जाएंगे और फ्रंट एंड कंटेंट पर जाएंगे, मैनेज फ्रंट एंड कंटेंट। तो इसमें अबाउट अस में हमको क्या दिखाना, क्या लिखना है, सारी चीज़ें। ये गाइस ऑटो लॉग आउट हो गया, हम इसको फिर से लॉगिन करेंगे। फिर से चल लेते हैं गाइस। फिर से चलेंगे हम अपने मैनेज फ्रंट एंड की तरफ, अबाउट अस वाले की तरफ चल लेते हैं गाइस। देखो गाइस हमको ये वाली इमेज दिखानी है या कोई दूसरी इमेज लगानी है। अबाउट अस की हेडिंग क्या रखनी है, टाइटल क्या रखना है, उसकी सब हेडिंग क्या रखनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है, कस्टमर सपोर्ट दिखानी है, क्या बटन दिखानी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली इमेज देखिए गाइस, ये वाली इमेज, ये रही गाइस ये वाली इमेज। हमको ये वाली इमेज चाहिए कि नहीं चाहिए, या इसकी जगह कोई दूसरी चाहिए, जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर ये वाला एडिट करना है, कोई सेक्शन एडिट करना है।
तो सारा यहाँ से हो जाएगा। देखो गाइस, और मैं इसमें दिखाऊंगा बैन पेज। अगर जो पेज बैन है उसको आपको क्या लिखाना है उस पर, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अगर किसी को आपने बैन कर दिया उसको सिर्फ ये पेज दिखाई देगा, ये इमेज दिखाई देगी। कॉन्टैक्ट अस के पेज पर आपको क्या दिखाना, बैनर पेज दिखते हैं गाइस, बैनर पेज देख लेते हैं। बैनर पेज ये वाला पेज है गाइस, जो इसका स्टार्टिंग का पेज है, ये वाला पेज। यहाँ आपको ये इमेज चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, ये टाइटल आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये जो टाइटल लिखा हुआ है ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वीडियो है, वीडियो आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो गाइस, वही इमेज सारी, वेलकम टू द ई बैंकिंग सिस्टम। सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं गाइस। और इसके बाद आप देखिए, इसमें काउंटर सेक्शन हो गया, डीपीएस सेक्शन हो गया, होम पेज पे आपको क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, फुटर में आपको क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, पार्टनर सेक्शन, सोशल लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। जो वो थे, देखो ये लिंक्डइन का सोशल लिंक है, आप इसको रिमूव करना, आप इसको रिमूव कर दीजिए, आपको नहीं चाहिए तो। आपको जैसे इंस्टा चाहिए, आप इंस्टा में अपनी इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और इसमें आप अपना लिंक डाल देंगे, जो आपकी वेबसाइट का जो इंस्टा पेज आपने बना रखा है उसका लिंक डाल देंगे। तो जैसे यूज़र क्लिक करेगा इस पर, सीधा आपकी वेबसाइट के इंस्टा के पेज पे पहुंच जाएगा। और का इसमें दिखाता हूँ, यूज़र डैशबोर्ड वर्चुअल कार्ड है जो, वो कैसा दिखना चाहिए। ये वाली इमेज है जो, ये ऐसी दिखनी चाहिए या आप इसकी जगह कोई दूसरी इमेज लगाएंगे। और भाई चूज सब्सक्राइब सेक्शन, पॉलिसी पेज आप चेंज कर सकते हैं, केवाईसी कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल, सर्विस, लॉगिन बैकग्राउंड, जो लॉगिन का बैकग्राउंड है मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन बैकग्राउंड की जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। साइन इन की जगह आपको लॉगिन लिखना, साइन इन टू इंटरनेट बैंकिंग, लॉगिन टू इंटरनेट बैंकिंग, कुछ भी लिखना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एडमिन पैनल से फुल्ली कस्टमाइजेबल है, सही। ये हो गया हमारा सेटिंग का पेज फुल। अब चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ गाइस। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री। रिपोर्ट्स में अगर एडमिन पैनल के रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई दे जाएंगी, लॉगिन हिस्ट्री, कितनी बार लॉगिन हुआ, कौन कौन लॉगिन किए हैं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ से दिख जाएगी। फिर इसमें एक्सपोर्ट की ऑप्शन है गाइस, स्पोर्ट में स्पोर्ट टिकट, पेंडिंग टिकट, क्लोज टिकट, आंसर टिकट, ऑल टिकट्स, ये सिस्टम इन्फो गाइस। एप्लीकेशन सर्वर कैचे अपडेट, ये नॉर्मली यूज़ नहीं करते आप। ये रिपोर्ट एंड रिक्वेस्ट है गाइस, ये सब्सक्राइबर्स, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। बस गाइस, इतना ही था, मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है गाइस, बहुत ही प्यारी वेबसाइट है। इसका जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो भी बहुत अच्छा है गाइस। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप का भी डेमो दे दूंगा गाइस। अगर आप एक डेवलपर हैं, आप खुद से बना सकते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप बनी बनाई वेबसाइट ले लें, बनी बनाई वेबसाइट आप लें या आप अपने क्लाइंट को दें तो बहुत ईजी टू डेवलप है गाइस। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, बहुत ईजी है। आप इसके सोर्स कोड खरीद सकते हैं गाइस। अगर आपको इसके सोर्स कोड नहीं खरीदना, आपको इंस्टॉल नहीं करना आता तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फुल इंस्टॉल करके दे दूंगा गाइस। और अगर आप इसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन चाहिए जो आपसे नहीं हो रही तो मुझे बता दीजिए, आपको कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है जो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको एक्स्ट्रा चेंज करना तब भी आप बता दीजिए, तब वो भी हो जाएगा गाइस। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा गाइस। इस वेबसाइट के थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं एज ए वेब डेवलपर गाइस। आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स दे सकते हैं, सस्ते में दे सकते हैं गाइस। अगर गाइस आप इसको मार्केट में बनवाने जाएंगे तो कई लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, अच्छे सर्वर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे खर्चे, मेंटेनेंस, और आपको इसकी ईयरली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, हर चीज़ का बोझ उठाना पड़ेगा। और अगर आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करना चाहें, आप अकेले ही इसको मैनेज कर सकते हैं गाइस। इसमें कुछ नहीं है, एक बार डेवलप कर दिया, एक बार डिप्लॉय कर दिया आपने, इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना गाइस। एडमिन पैनल बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप। अगर किसी की जवाब आ रहा है, क्वेरी आ रही है, आप फ़ोन से दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप लैपटॉप लेकर बैठे पूरे दिन सिस्टम के सामने बैठे रहें, ये कुछ नहीं है गाइस। और ओके गाइस, अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनवानी है या आपको
जैसे गाइस मैं बताता हूँ ये वेबसाइट किसके लिए काम में ज़्यादा आएगी। जैसे बहुत लोगों के छोटे छोटे बिजनेस होते हैं गाइस। जैसे कोई लोन प्रोवाइड करता है प्राइवेट में गाइस। जैसे कोई 10% इंटरेस्ट पे लोन देता है अपने लोकल एरिया में, तो वो लोग इस वेबसाइट को ले सकते हैं। उनके लिए गाइस ये वहाँ काम आएगी। जैसे अब फ़िलहाल वो बुक कीपिंग करते हैं गाइस, बुक्स में रखते हैं सारी चीज़ें। अगर ये बैंक रहेगी तो एक अच्छी वाइब आएगी गाइस। जो आपके क्लाइंट्स हैं जितने भी जिनको आप लोन प्रोवाइड करते हैं रेगुलर, वो अब ऑनलाइन जाकर फ़ोन के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप उनको फ़ोन के थ्रू लोन अप्रूव कर सकते हैं। आप उनका सिविल देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं गाइस। फुल एकदम ऑनलाइन हो जाएगा सिस्टम। थैंक यू गाइस।